सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है, कई लोग कहते हैं साया नहीं है जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल इंसान थे, इंसानों में अफजल थे और हर इंसान का साया होता है। मुस्नद अहमद में रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उनसे किसी बात पे, एक बात थी, वो तफसील है लंबी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, किसी बात पे आप नाराज़ हुए और आपने फरमाया मैं 1 महीने तक तेरे घर में नहीं आऊँगा। वो दिन गिनती रही, जब 29वां दिन था, दोपहर का वक्त था, वो दरवाजे की ज़रा साइड पे बैठी थी, सूरज सामने था, वो कोई कपड़ा वगैरह सुई से टाँक रही थी, सूरज सामने था और धूप घर के दरवाजे से अंदर जा रही थी। तो वो कहती है आज 29वां दिन था, मैंने अपने घर के दरवाजे में पहले इंसानी साया अंदर आते हुए देखा, फिर मैं हैरान रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अभी 1 दिन बाकी है, क्योंकि आपने कहा था मैं 1 महीना नहीं आऊँगा, तो अभी तो 29 दिन हुए हैं, तो वो तो आ नहीं सकते, तो फिर ये कौन होगा। मैं अभी ऐसा सोच ही रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुआ, यानी पहले आपका साया दाखिल हुआ, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो नमाज तहज्जुद थी, शैतान आग लेकर के आया। आपने फरमाया मैंने 2-3 दफ़ा उसको पकड़ने की वो आगे आता था आग लेकर, मैं हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता था और फिर वो पीछे भाग जाता था, और वो उस आग की रोशनी इतनी थी कि फरमाया उसमें रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लुकुम, सहाबा किराम से कहा कि मैंने उसमें अपना और तुम्हारा साया देखा। और एक रिवायत में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे जन्नत और दोज़ख दिखाई गई, और दोनों चीज़ें दिखाई गई। जब दोज़ख दिखाई गई तो उस आग की जब रोशनी हुई उसमें भी आपने यही अल्फाज फरमाए रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लुकुम, मैंने अपना और तुम्हारा साया उसकी रोशनी में देखा। अब अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि मेरा साया है, और ये बात अक्ल के भी खिलाफ है कि एक हस्ती आदम की औलाद हो, आदम का बेटा हो और उसका साया ना हो। अरे आप उसके साये की बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। कुछ उलमा इसका तर्जुमा अर्श का साया करते हैं, हालांकि हदीस के इन अल्फाज में अर्श का दूर दूर तक इशारा नहीं। जिस दिन कायनात में कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साये के, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साये के। आपने पैगंबर को अल्लाह से भी बड़ा बना दिया, अल्लाह से भी बड़ा बना दिया, और बाज़ उलमा इसका तर्जुमा अर्श करते हैं। लेकिन अगर अर्श भी करें तो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के हवाले से साया का जिक्र किया कि मेरा साया है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है अपना साया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो उस ये चीज़ें बिला दलील, इतराज़ करने वाले को चाहिए पहले हदीस पेश करे कि जी फला हदीस में है अल्लाह के रसूल का साया नहीं था। ये कि जी हमारी मस्जिद का मौलवी कहता है, मोहल्ले वाला कहता है, वो बर्फ़ वाला कहता है, वो बिरयानी वाला कहता है, कुल्फ़ी वाला कहता है, ये दीन के मसाइल इस तरह हल नहीं होते। आप पहले दलील पेश करें, फिर आप पूछें कि जी हदीस में है तो साया नहीं था, तो आप लोग साया मानते हो, आपके पास क्या दलील। फिर हम जवाब ना दें तो हम मुजरिम हैं।